आपने मुझे मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। माननीय सभापति महोदय, गांधी जी ने कहा था कि पंचायतें जितनी ज़्यादा शक्तिशाली होगी उतना ही लोगों का भला होगा, लेकिन विडंबना इस बात की है कि पंचायती राज स्थापना के 62 साल से अधिक समय में भी हालात सुकून भरे नहीं है। और तो और नागौर की पावन धरा से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना का वो स्थल भी आज जोर जोर से अधिकारियों और सत्तासीन लोगों को पुकार रहा है कि नागौर को अब नागौर मत बनाइए, अब तो उस पावन स्थल को शोध संस्थान के रूप में विकसित कर दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जब इसका जवाब दें तो नागौर के उस पावन स्थल को शोध संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए बजट की घोषणा जरूर करें। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ हम पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती की बात करते हैं, दूसरी तरफ मैं सदन का ध्यान 13 मार्च 2022 को सरपंच संघ द्वारा दिए गए उस ज्ञापन की ओर आपका आकर्षित कराना चाहूँगा, जिसका सभी लगभग माननीय विधायकों ने इसका जिक्र किया है। अपनी व्यथा को उन्होंने शब्दों के माध्यम से बयान किया सरपंचों ने कि जनवरी 2021 से आंदोलनरत राजस्थान सरपंच संघ के साथ बार बार लिखित समझौते एवं वार्ताएं की गई, लेकिन मांग पत्र की मांगों पर आदेश प्रसारित नहीं करने से सरपंच संघ में भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। एक तरफ ऐसे शब्दों में यदि हम गौर करें तो हम पंचायती राज को संबल कैसे दे पाएंगे? इसके ऊपर विशेष कोई ठोस कार्य योजना माननीय सभापति महोदय बने। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने भारत को 2020 तक एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। आज भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना आज भी हर भारतीय के दिल में धड़क रहा है। ये भी सच है कि इस सपने को साकार करने के लिए हमें अपने शहरों को ही नहीं, अपने गाँवों को भी विकास की राह पर लाना होगा। भारत मुख्य रूप से गाँवों का देश है। भारत की लगभग 70% से अधिक की आबादी आज भी गाँवों के अंदर रहती है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद से ही भारत और राज्य सरकारें गाँव के विकास के लिए कार्यरत है। पिछले कई दशकों से असंख्य ग्रामीण विकास योजनाएं और परियोजनाएं लाई गई, मगर दुर्भाग्यवश भारतीय गांव आज भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं की यदि हम चर्चा करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में धन्यवाद देना चाहूँगा तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने ऐसी अच्छी एक योजना का शुभारंभ किया जिससे आज राजस्थान ही नहीं देश का प्रत्येक गांव इससे जुड़ने डामर सड़क से जुड़ पाया। आज भी मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा मंत्री महोदय से कि हैबिटेशन के नाम से, क्योंकि हमारा जो मरुस्थलीय इलाका है नागौर और अन्य जो पश्चिम राजस्थान के जिले हैं, वहाँ अभी भी छोटी छोटी ढाणियाँ जो है वो सड़क से अभी वंचित है। तो हैबिटेशन के नाम पे कोई ना कोई ऐसी सरकारी योजना केंद्र सरकार की आप यहाँ लाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजें। हमारे जो नागौर के सांसद माननीय हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने सदन के अंदर भी ये मुद्दा उठाया और निश्चित रूप से हम सभी 25 के 25 जो माननीय सांसद हैं हमारे, कई बार आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन उन 25 सांसदों के दिल में भी कहीं ना कहीं राजस्थान के खुशहाल राजस्थान का सपना उन्होंने जो देखा है उसकी कहीं ना कहीं बातें वो सदन के अंदर जरूर उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से इस हैबिटेशन की योजना का कोई खाका अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का निवेदन करूंगा। मनरेगा की बात यदि हम करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छी एक स्कीम इस देश की रही, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी शुदा रोजगार की बात, जिन्होंने भी ये सपना अपने दिल में देखा, मैं निश्चित रूप से उनकी तारीफ भी करूंगा। लेकिन इसके अंदर कई रद्दोबदल अब समय के साथ हमें उसको रिव्यू करना है। इसके अंदर एक तो इसे कृषि से जोड़ना, जैसा अधिकतर माननीय सदस्यों ने कहा था। इसके अलावा सादुलपुर से आने वाली माननीय विधायिका ने जो ये बात कही कि एक व्यक्ति जो जॉब कार्डधारी है उसकी जमीन यदि दूसरे गांव में आ जाती है तो वो निश्चित रूप से उसका लाभ नहीं ले पाता। तो ऐसा कोई ना कोई इसके अंदर रिव्यू करके और नया प्रपोजल आप भेजें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर अच्छे एनजीओ बना के और गाँव के अंदर सही उनकी मॉनिटरिंग करके इस व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है वो ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। उसके अलावा जो क्षेत्रीय विकास द्वारा गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन निस्तारण हेतु कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मगरा क्षेत्र विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इनके ऊपर भी ठोस मॉनिटरिंग की मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर कुछ आमूलचूल परिवर्तन अब समय के साथ होने जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, जब हम गांव में जाते हैं और पूरे ग्रामीण इकट्ठे होकर कहते हैं कि बहुत अच्छी स्कूल का कमरा है, लेकिन यदि 10, 20, 50 हज़ार रुपये भी यदि इसकी मरम्मत के मिल जाएं तो कम से कम 5-10 साल और चलें, लेकिन मरम्मत के नाम से इसके अंदर हम एंटाइटल नहीं है, तो इसके अंदर कोई ना कोई वापस इसका रिव्यू हो। इसके अलावा क्रय विक्रय सहकारी समिति, जो सहकारिता का अभी जो चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने सहकारिता के अंदर कई अच्छे फैसले भी किए हैं। मैं ये मांग करूंगा KVSS को भी MLA MP अपने फंड से पैसा दे सके, ऐसी कोई MLA MP लेड के अंदर आप रद्दुबदल नियमों में कीजिए। इसके अलावा की बात करते हैं तो सामूहिक विवाह जैसे जो सामुदायिक कार्यक्रम है, उनके लिए भी कहीं न कहीं MLA MP अपने लेड से यदि एक निश्चित पैसा दे पाएँ तो ऐसी कोई योजना बने। उसके अलावा जो SGSY और अन्य जो प्रधानमंत्री आवास योजना की यदि हम बात करें तो कुछ अभी माननीय विधायकों ने बहुत आवाज़ प्रखर तरीके से उठाई कि लाखों लोग जो है कोई ना कोई टेक्निकली मिस्टेक्स हैं, इससे वंचित रह गए। तो हमारे माननीय सांसद महोदय से भी हमने आग्रह किया। कल ही उन्होंने राजस्थान देश की लोकसभा के अंदर सौभाग्य योजना की जो बात थी, जिसमें 1100 करोड़ रुपए राजस्थान की जो विद्युत कंपनियां थी वो खर्च नहीं कर सकी समय से, उसके कारण वो लैप्स हो गए। उन्होंने आवाज़ उठाई, हम ये पुरजोर तरीके से ये मांग भी उनसे आग्रह करेंगे कि वो देश की लोकसभा के अंदर उठाएं। मैं माननीय सभापति महोदय, गांव के विकास हेतु सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं चली आ रही है। कृपया कंक्लूड करें। लेकिन सर अभी तो 4 मिनट हुए सर। मैं बताऊं आपको टाइम का, तो आप करें 10 मिनट तो सर कम से कम एक कंक्लूड करें। विभिन्न प्रकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन क्या आमजन को सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है? आज भी गांव का व्यक्ति जो है वो सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाता रहता है। एक तरफ डिजिटल भारत की बात करें, गांव के अंदर आप चले जाइए, ई-मित्र प्लस जो मशीन है वो खराब पड़ी है सर, कभी सर्वर डाउन का बहाना करके और उन व्यक्तियों को वहां से टरका दिया जाता है। तो आखिर हम कब तक इन सब चीजों पे गौर नहीं करके और गांव के विकास के का जो रास्ता जो अवरुद्ध होता जा रहा है उस पर हम खरे उतरेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो बात है, अभी जो भीम से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसके तरफ मैं जी राजस्थान न्यूज़ की खबर का एक हवाला यहाँ दूंगा, जिन्होंने ये कहा था कि प्रदेश भर के गाँव का विकास करने की इस योजना में सिर्फ नागौर सांसद की 5 गाँवों को गोद लेकर उनका समुचित विकास कर रहे हैं। अन्य माननीय सांसदों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये मांग करूंगा कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना में कहीं न कहीं राजस्थान सरकार की भी ये योजना हो कि उनके लिए कोई विशेष बजट अलग से जारी किया जाए, तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर खरे उतरेंगे। एक BSR जो पंचायती राज की है उसको PWD की BSR के अनुरूप किया जाए और टेंडरिंग प्रक्रिया पे कोई न कोई ठोस कार्य योजना बने, वरना इससे गाँव का विकास अवरुद्ध हुआ है। पंचायतों के जो काम है, कई बार डिवीजन ऑफ वर्क जो है पंचायतों के काम पंचायत समितियां करती आई है। अभी एक मेरे तारांकित प्रश्न के जवाब के अंदर माननीय मंत्री जी ने सारी बात कही कि पंचायत समिति ने किस तरह सिंगल फेस ट्यूबवेलों के अंदर 78 लाख रुपए का भारी अनियमितता की, उसके ऊपर 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मैं तो माननीय मंत्री जी से ये भी निवेदन करूंगा कि उस प्रकरण की पूरी जांच राज्य स्तर की कोई कमेटी जाके करे, तो निश्चित रूप से गाँव के विकास की जो हम एक कल्पना जो हमारे सबके दिल में है, उस कल्पना पर हम कहीं ना कहीं सपना हमारा साकार हो। मैं सामुदायिक विकास की यदि हम बात करें, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हैं, लेकिन हम सबका एक ही ध्येय, राजस्थान का प्रत्येक गांव और गांव में रहने वाले व्यक्ति की दशा और दिशा कैसे तय हो। आज अधिकतर जो माननीय सदस्यों ने जो विकास पथ की बात कही, मैं भी आपसे आपके माध्यम से मंत्री जी से ये मांग करूंगा कि विकास पथ की कड़ी जो रुक गई, जिसके कारण गाँव के अंदर स्वच्छता के अभियान ठंडे बस्ते में चले गए, इन सब बातों के ऊपर कोई न कोई ठोस कार्य योजना बना के, और हमारा प्रयास रहे कि गांव का व्यक्ति भी है वो शहरी कल्चर की तरफ जो जिसका शहरीकरण हो रहा है उसको भी शहर की तरह सुविधाएं कैसे मिले, कैसे उसको 24 घंटे लाइट मिले, पानी की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, इन सब बातों के लिए कोई ठोस कार्य योजना बना के आप यदि गाँव का विकास करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा जनता के अंदर मैसेज आएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।